की कृपा नापने का भी यही यंत्र है। हम कहते हैं ना हमें कैसे पता लगेगा कृपा, अरे बता रहे महापुरुष, देखो सुनो, ये भगवान की कृपा नापने का यंत्र है, इससे पता लगेगा कृपा है कि नहीं। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, वाणी पर राम 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 राम, श्री राधा श्री राधा, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जिव्या से छूटे ना, संत दर्शन की आशा छूटे ना, तब समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब भगवान का रास्ता, भगवान का घर ज्यादा दूर नहीं है। ये भगवान की कृपा को नापने के यंत्र है। कोई दूजा ना मन को भाए, दर्शन को मन ललचाए। जैसे होता है ना, कोई कहता आज हमारा मीठा खाने का मन कर रहा है, आज हमारा यहाँ घूमने का मन कर रहा है, आज हमारा ये फिल्म देखने का मन कर रहा है। कभी हमने ये कहा कि आज हमारा भगवान से मिलने का मन कर रहा है? जब तक दर्शन को मन ललचाए, ये जब तक पैदा नहीं होगा, मतलब अभी कृपा नहीं है। नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में नजर हरि आए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। साधु आपको बेवजह क्रोध करता नहीं नजर आएगा, क्योंकि सब में नजर हरि आए। अब मान लो आपकी दांत के नीचे आपकी जीभ दांत से कट जाती है, गलती से कई बार खा रहे हैं या कुछ, दांत ने जीभ को काट दिया। हुआ होगा कई बार आपके साथ भी, सबके साथ होता है। तो क्या जब दांत ने जीभ को काटा तो हथौड़ा लेकर के दांत को तोड़ा कि तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी जीभ को काटा? बोलिए, करते हैं ऐसा? क्यों नहीं करते? क्योंकि पता है जीभ भी मेरी है और काटने वाले दांत भी मेरे हैं। दांत को तोड़ूंगा तो भी दर्द हम ही को होगा, क्योंकि हमारा ही तो है, किसी और का थोड़ी है। बस यही बात संतों के मति में बैठ जाती है कि सारा जगत भगवान का है, राम में है, कृष्ण में है। कोई गलत भी करता है तो भी वो उसे कोई प्रताड़ित करना, दंड देना, मारना, ताड़ना, ये सब नहीं करते, क्योंकि उनको पता ये भी मेरे राम जी का है, ये भी मेरे ठाकुर जी का है। इसको मारेंगे तो भी कष्ट हम ही को है, क्योंकि सारा जगत भगवान का है। सब में नजर हरि आए। प्रहलाद जी को जब मारने का प्रयास करता हिरण्यकशिपु, बड़े बड़े दिग्गज हाथी मंगवाए गए, बड़े बड़े दिग्गज हाथी, और ऐसे हाथी कि अपना सूंड जरा पहाड़ से छुआ दें तो पहाड़ चकनाचूर हो जाए। लेकिन जैसे वो प्रहलाद को मारने आए, प्रहलाद जी से अपने दांत स्पर्श कराए, तो प्रहलाद जी का तो कुछ नहीं, उनके जो दांत है वो चकनाचूर हो गए। तो लोगों ने कहा, अरे प्रहलाद, तू तो बड़ा भारी जादूगर है, कौन सा जादू है तुझ में? तो प्रहलाद जी कहते हैं, ये जादू मेरा नहीं है। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। हिरण्यकशिपु पूछता है कि प्रहलाद तू बता तो, ये तू जो दिन रात नारायण नारायण, ये है कहाँ? इतनी ताकत तुझ में आई कहाँ से? तो कहा, पिताजी गलत प्रश्न किया, ये पूछो कहाँ नहीं है नारायण? तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, सारे जगत में ना। ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारे भीतर मेरा नारायण बुलवा रहा, इसलिए मैं तुमको दोषी मानता ही नहीं। तुम खुद बोलते, तुम्हारी खुद की सामर्थ्य होती तो मैं तुमको दोष देता, पर तुम दोषी हो ही नहीं। तुम जो कर रहे हो मेरा प्रभु तुमसे करा रहा है। अब इसका मतलब, अब इसके बारे में कई लोग और खासकर आजकल के युवा ये बड़ा प्रश्न करते, क्या जी ऐसी बात है तो दुनिया में जितनी चोरियां हो रही भगवान ही करा रहे हैं, जितनी डकैतियां हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, सब भगवान ही करा रहे हैं।
भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। जब पुण्य की बारी आती है, किसने किया तो झंडा लेके खड़े हो जाते, हमने किया। और जैसे कोई गलत काम हुआ तो भगवान की मर्जी से तो सब होता भैया। नहीं नहीं, गलत करने पर भी उसको, कर्म का जो विधान है भगवत गीता में, भगवान ने पूरा यही तो अर्जुन को सुनाया है। गीता हम पढ़ते नहीं, गीता हमने पढ़ी नहीं, बात अपने धर्म की करते। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन कर्म तो तुझको स्वयं करना पड़ेगा। कर्म करना और सही और गलत का निर्णय करना, अभी जो कहा विवेक की बुद्धि, जिसकी बुद्धि में विवेक होगा वही निर्णय कर सकता क्या सही है क्या गलत है। ये निर्णय करना तेरा धर्म है। भगवान कहते हैं तू जब कर्म करेगा ना तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जैसे एग्जाम हॉल में बच्चा पेपर पर आंसर ठीक लिखे या गलत लिखे, टीचर घूमता रहता है, राउंड लगाता रहता है, वो झांक के देख भी लेता है, उसको दिख भी जाता है कि आंसर गलत है, और वो हाथ पकड़ के रोकता नहीं है कि नहीं तूने गलत लिखा है। या सही भी हो तो उसी समय उसको कंधे पे हाथ धर के शाबाशी भी नहीं देता, अरे वाह तूने तो एकदम सही उत्तर लिखा। चुप रहेगा, मौन। सही लिख गलत लिख तेरी मर्जी। मेरा काम कब शुरू होगा? जब तेरा एग्जाम पूरा हो जाएगा और जब पेन लेकर के मैं उसको चेक करूंगा, तब नंबर कितने देने हैं सही और गलत पे, वो मेरा निर्णय। ठाकुर जी मौन होके सारी दुनिया क्या कर रही देख रहे। करो तुम कर, आजाद हो। लेकिन कर्म करने के बाद वो जो रिजल्ट, जब पेन लेकर के हिसाब किताब श्री ठाकुर जी बनाते हैं ना, तब फिर जब कर्मों की मार पड़ती है तब वो लोग कहते हैं अरे हमने तो सुना था कि जो करते भगवान करते। भगवान ने हमें बुद्धि दे दी है, चुनाव तो हमको ही करना पड़ेगा। सही और गलत का निर्णय तो हमको ही लेना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी इसमें बीच में नहीं बोलते।